नमस्कार। कभी सोचा है चंबल के बीहड़ों में जहां सिर्फ सन्नाटा गूंजता है वहां सदियों का इतिहास भी खामोश खड़ा हो सकता है। आज हम बात करेंगे पिनाहट के किले की, एक ऐसी इमारत जो राजपूताना शान और वक्त के थपेड़ों की गवाह पिनाहट है। के किले की असलियत है। चलिए इसके शानदार अतीत से लेकर आज की गुमनामी तक का सफर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चंबल के बीहड़ों से, जहां ये किला सदियों से गुमनाम पहरेदार की तरह खड़ा है। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में चंबल की घाटियों के बीच ये किला एक पत्थर के पहरी जैसा लगता है। यहाँ की जो खामोशी है ना, वो भी अपने आप में एक कहानी सुनाती है जो बीहड़ों के सन्नाटे में गूंजती है। पता है ये किला कितना पुराना है? करीब करीब 350 इयर्स, 3.5 सदियां। सोच कर देखिए, इसने अपनी आंखों के सामने न जाने कितने एम्पायर्स बनते और बिगड़ते देखे होंगे। अब हर किले की अपनी एक पहचान होती है ना, जो उसे बनाने वालों से मिलती है। और पिनाहट का सफर तो श्रीनगर के नाम से शुरू हुआ था। चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू हुई मेवाती शासकों से। उन्होंने चंबल नदी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इसकी नींव रखी। लेकिन फिर, जैसा कि इतिहास में होता है, वक्त बदला और भदावर के राजपूत राजाओं ने मेवातियों को हराकर इस पर अपना झंडा फहरा दिया। और सच कहें तो यहीं से इसके सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। और ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि अपने सबसे अच्छे दिनों में पिनागट को श्रीनगर कहा जाता था। जी हाँ, श्रीनगर। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि भदावर रियासत का एक, आप कह सकते हैं, जीता जागता स्ट्रेटेजिक सेंटर था। आज भी जब इसके खंडहरों में जाएंगे ना, तो वहाँ कचहरी, शस्त्रागार और रनिवास के जो निशान मिलते हैं, वो उस दौर की कहानी खुद ब खुद कह देते हैं। इसकी बनावट ही इसकी असली ताकत थी। एक तो चंबल नदी का ऊंचा किनारा, ऊपर से लोकल पत्थर और चूने से बनी वो मोटी मोटी दीवारें, और चारों तरफ से बीड़ों ने इसे ऐसा घेरा हुआ था कि ये कुदरती किला बन गया था। मतलब इसे बनाया ही गया था जंग के लिए, एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुश्मन का पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई किला हमेशा के लिए अजेय रह सकता है? चलिए देखते हैं कि जब सल्तनतें बदलीं तो पिनाहट के साथ क्या हुआ। देखिए, मुगल काल में ये भदावर शासकों का ही गढ़ बना रहा। हाँ, मुगलों से उनके रिश्ते कभी दोस्ती वाले रहे तो कभी दुश्मनी वाले। फिर आए अंग्रेज और किले का रोल ही बदल गया। अब ये चंबल के बागियों पर नजर रखने का एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री आउटपोस्ट बन गया। मतलब हर दौर ने इसे अपने तरीके से इस्तेमाल किया। सदियों तक लड़ाइयां देखने के बाद इस किले की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसने जंग का मैदान छोड़कर रुपहले पर्दे पर अपनी एक नई पहचान बनाई। ये बात है 1980s की, जब चंबल के बीहड़ों की वो वाइल्ड ब्यूटी, वो ड्रामेटिक नज़ारे फिल्म इंडस्ट्री की नज़रों में आए। और फिर क्या था, ये गुमनाम सा किला रातों रात पूरे देश में फेमस हो गया। ये किला कई फिल्मों का सेट बन गया। सनी देओल की वो जबरदस्त फिल्म याद है, यतीम, उसकी शूटिंग यहीं हुई थी और उसी फिल्म ने इसे नेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। इसके बाद दिल फिरे और किट पतंगा जैसी और भी कई फिल्में यहाँ शूट हुईं। लेकिन फिल्मों की वो चकाचौंध हमेशा तो नहीं रहती। चलिए अब उस कड़वी हकीकत को देखते हैं जिसका सामना ये किला आज बिल्कुल अकेले कर रहा है। इसका वो शानदार अतीत और आज की ये हालत एक बहुत दुखद तस्वीर पेश करती है। वक्त की मार और हमारी अनदेखी ने इस किले से इसकी पुरानी शान लगभग छीन ली है। आज की हालत तो ये है कि किला बहुत जर्जर हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसे भुला दिया हो। कई दीवारें गिर चुकी हैं, हर तरफ झाड़ियां उगाई हैं। ये सब इसके बिखरने की एक दर्दनाक कहानी कहते हैं। पर हाँ, अगर आप आज भी इन खंडरों के बीच खामोशी से खड़े हो जाए ना, तो शायद आपको भदावर राजाओं के उस गौरव की गूंज सुनाई दे जाए। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए, उसी सवाल पर, क्या ये किला सिर्फ एक खंडहर है या एक शानदार अतीत की निशानी? शायद ये दोनों ही हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी विरासत को कैसे याद रखना चाहते हैं, एक जिंदा कहानी की तरह या फिर सिर्फ पत्थरों के एक ढेर की तरह।